आज हम इंटीग्रेशन क्लास ट्वेल्थ टॉपिक इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.6 करेंगे। 7.6 एक्सरसाइज। ठीक, आइलेट फार्मूला इसमें आपको दो अगर फंक्शन है, दो डिफरेंट फंक्शन हैं तो वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका इंटीग्रेशन कैसे करोगे। इसको आइलेट फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। आइलेट, आई मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन, ए मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई मीन्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये 5 फंक्शन हैं। इनवर्स फंक्शन में आपका साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स आता है। एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन में आपका log x, log 2x, log x का होल स्क्वायर, log x क्यूब। ए मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन में आपका x हो गया, x स्क्वायर हो गया, x क्यूब हो गया, ठीक, x पावर 5 हो गया, ये आपके एल्जेब्रिक फंक्शन होंगे। टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। और ई मीन्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक, ई की पावर 2x। तो ये आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएंगे। तो ये 5 टाइप के फंक्शन हैं। अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जो पहले आएगा इसको आप फर्स्ट फंक्शन मानोगे, और जो सेकंड आएगा उसको आप सेकंड फंक्शन मानोगे। इसके बाद इंटीग्रेशंस का फार्मूला लगाओगे प्रोडक्ट का। जैसे आपने डेरिवेटिव में प्रोडक्ट होता था, फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस में सेकंड को छोड़ो फर्स्ट का डेरिवेटिव। यहाँ भी प्रोडक्ट का जो रूल है अलग। यहाँ इंटीग्रेशन अगर करना है तो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे x इंटू साइन एक्स है, यहाँ पर x इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर है, x इंटू साइन इनवर्स एक्स है, ठीक, ई पावर एक्स इंटू लॉग एक्स है। दो डिफरेंट फंक्शन होने चाहिए। यहाँ देखो दो, ये आपका डिफरेंट फंक्शन, तो कोई भी दो डिफरेंट फंक्शन है अगर प्रोडक्ट हो रहा है तो जो फर्स्ट पहले आएगा इसको फर्स्ट मानो, जो बाद में आएगा इसको सेकंड मानो, या फर्स्ट उसको मानोगे सेकंड उसको मानोगे जिसका इंटीग्रेशन हो सकता है। तो फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड का प्रोडक्ट इंटीग्रेशन। रूल क्या है, इंटीग्रेशन u इंटू वी हो। मान लो दो फंक्शन है u इंटू वी डी है, डी बी, ये आपका मल्टीप्लाई हो रहा है u इंटू वी डी एक्स। तो u को छोड़ो, फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड का इंटीग्रल v डी बी, माइनस में इंटीग्रेशंस के अंदर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी यू इंटू में सेकंड का इंटीग्रल वी डी बी का होल इंटीग्रेशन डी बी। ये आपका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है प्रोडक्ट के रूल में। फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड का इंटीग्रल, माइनस में इंटीग्रेशंस के ओवरऑल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड का इंटीग्रल का होल इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में बेटा? तो यहाँ पर इंटीग्रेशन प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड का इंटीग्रल, माइनस में इंटीग्रेशंस के अंदर फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड का इंटीग्रल का होल इंटीग्रेशन। इस टर्म्स का होल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम एक दो क्वेश्चन करते हैं तो और ये क्लियर हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन ले लो।
एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल करना है तो आइलेट फार्मूला लगाओगे। आइलेट में यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन और टेक्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो एल्जेब्रिक पहले आता है, टेक्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो x को फर्स्ट मान लोगे, साइन x को सेकंड मान लोगे। समझ में आया? एल्जेब्रिक पहले आता है, टेक्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो फर्स्ट को छोड़ो, x को छोड़ो, सेकंड का इंटीग्रल, तो साइन x dx माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स एक्स इंटू में सेकंड का इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन, इस वाले टर्म्स का होल इंटीग्रेशन होगा। समझ में आया? ये आ गया x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, dx अपॉन dx 1 आ जाएगा, इंटू में सेकंड का इंटीग्रल, तो माइनस है यहाँ साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो गया dx, माइनस यहाँ माइनस का एक्स को कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस एक्स कॉस एक्स, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस में इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx, ये आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स, प्लस में कॉस एक्स का इंटीग्रल हो गया साइन एक्स, और प्लस में c, यही आपका इंटीग्रेशन हो गया। समझ में आया बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, x इंटू साइन एक्स का, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस में c। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है x इंटू साइन एक्स साइन 3x dx, ये भी आपका इसी टाइप से है, कर लेते हैं। अब थर्ड करो, सेकंड भी इसी टाइप से होगा। थर्ड एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स डी एक्स। तीसरा क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन। थर्ड क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स डी एक्स। आइलेट फार्मूला लगाओगे, तो आइलेट में एल्जेब्रिक पहले आता है, और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो एल्जेब्रिक को हम फर्स्ट मानेंगे और ई पावर एक्स को सेकंड मानेंगे। तो यहाँ इसको हम एक्स स्क्वायर को फर्स्ट मान लेते हैं और ई पावर एक्स को सेकंड मानेंगे। फार्मूला लगाओगे, फर्स्ट को छोड़ो तो एक्स स्क्वायर को छोड़ो, सेकंड का इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स हो गया, इसको आई मान लो, लेट आई इज इक्वल टू दिस, ठीक, आई मतलब इंटीग्रेशन, माइनस में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो इंटीग्रेशन के अंदर, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू में सेकंड का इंटीग्रल ई पावर एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन, ये आ गया एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स का इंटीग्रल ई पावर एक्स होगा, माइनस में यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x आएगा, और इंटू में ई पावर एक्स का इंटीग्रल ई पावर एक्स हो गया dx, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, x इंटू ई पावर एक्स dx। अब फिर से यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाओगे, x इंटू ई पावर एक्स dx का इंटीग्रेशन करोगे, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस में 2, यहाँ फिर से इसको फर्स्ट मानो इसको सेकंड मानो, प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो फर्स्ट को छोड़ो, x इंटू में ई पावर एक्स का इंटीग्रल ई पावर एक्स हो गया, माइनस में x का डिफरेंशिएशन करोगे 1 आएगा, सेकंड का इंटीग्रल करोगे ई पावर एक्स आएगा, ई पावर एक्स dx का होल इंटीग्रेशन। अब ये आ गया सॉल्व करके आपका एक्स स्क्वायर ई पावर 2x माइनस में एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस में 2, यहाँ पर x ई पावर एक्स माइनस में ई पावर एक्स का इंटीग्रल ई पावर एक्स हो गया। समझ में आया? अब ब्रैकेट ओपन कर दो, तो एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस में 2x ई पावर एक्स और माइनस माइनस प्लस 2 ई पावर एक्स और प्लस में c, यही आपका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे।
चाहो तो ई पावर एक्स कॉमन भी ले सकते हो, इसमें ई पावर एक्स कॉमन ले लो, ई पावर एक्स कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 2 और प्लस में c, ये भी लिख सकते हो आप। क्लियर, समझ में आ गया? ले लो स्क्रीनशॉट, लेना स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ये थर्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन देखो, x इंटू लॉग एक्स इंटीग्रेशन x इंटू लॉग एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल करना है x इंटू लॉग एक्स डी एक्स। तो यहाँ आइलेट फार्मूला लगाओगे तो लॉगरिथमिक फंक्शन फर्स्ट आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है। तो लॉग एक्स को फर्स्ट मानोगे और x को सेकंड मानोगे। जो पहले आता है उसको फर्स्ट मानो, जो बाद में आता है उसको सेकंड मानो। या आप ऐसे कह सकते हो कि सेकंड उसको मानेंगे जिसका इंटीग्रल हो सकता है। अब फर्स्ट को छोड़ो तो लॉग एक्स को छोड़ो, इनटू में सेकंड का इंटीग्रल एक्स डी एक्स हो गया, माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इनटू में सेकंड का इंटीग्रल एक्स डी एक्स हो गया का होल इंटीग्रेशन डी एक्स। ये समझ में आया? ये आ गया लॉग एक्स, इंटू में एक्स का इंटीग्रल करोगे एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस में लॉग एक्स का डेरिवेटिव करोगे 1 बाई एक्स, इंटू में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 और का होल इंटीग्रेशन डी एक्स। ये आ गया आपका लॉग एक्स, इंटू में एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक एक्स से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, एक्स डी एक्स हो गया। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2, पहले लिख लो लॉग एक्स माइनस में एक्स का इंटीग्रल हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ 2 पहले से है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 और प्लस में सी, यही इंटीग्रेशन हो गया। ये समझ में आया? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। 5 भी ऐसे है, log 2x है। क्वेश्चन नंबर 5, x इंटू log 2x, x इंटू log 2x dx, इसका इंटीग्रल करना है। आइलेट फार्मूला लगाओगे तो यहाँ अलजेब्रिक लॉगरिथमिक पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है। तो log 2x पहले आएगा, इसको फर्स्ट मानोगे, x को सेकंड मानोगे। फर्स्ट को छोड़ो तो log 2x को छोड़ो, इंटीग्रेशन सेकंड का इंटीग्रल x का इंटीग्रेशन करोगे x डी एक्स हो गया, माइनस में फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का इंटीग्रल, माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स लॉग 2x इंटू में सेकंड का इंटीग्रल dx का होल इंटीग्रेशन, इस वाले टर्म्स का होल इंटीग्रेशन हो जाएगा। अभी आ गया आपका log 2x इंटू में x का इंटीग्रेशन करोगे एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस log 2x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 बाई 2x, इंटू में 2x का करोगे तो 2 आ जाएगा, इंटू x का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया का होल इंटीग्रेशन। यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 इसको लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x, एक्स स्क्वायर बाई 2 पहले लिख लो, इंटू में log 2x, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू log 2x और 2 से R2 कैंसिल कर दोगे, एक x से x कैंसिल हो गया तो 1 बाई 2x आया, 1 बाई 2 बाहर ले लो तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और प्लस में c, टोटल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस में c।
आया, समझ में आया? हाँ। नहीं आया? हाँ तो आ गया। यहाँ 2 और 2 मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 2 जा 4, तो 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस में सी, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये समझ गए? ये क्वेश्चन 5 था, तो 1 से 5 तक आपके क्वेश्चन हो गए। मोस्टली सारे क्वेश्चन इसी टाइप से हैं 7.6 में। अब हम करते हैं 13 क्वेश्चन, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, ले लिया? हाँ। क्वेश्चन नंबर 13। सर एक क्वेश्चन बताना। tan इनवर्स x इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है तो हम इसको 1 इंटू tan इनवर्स x लिख सकते हैं, 1 इंटू tan इनवर्स x। अब प्रोडक्ट रूल लग गया, तो एल्जेब्रिक पहले आता है, तो पहले इनवर्स आता है, फिर एल्जेब्रिक आता है। आई मतलब इनवर्स और ए मीन्स एल्जेब्रिक। तो यहाँ tan इनवर्स x को हम फर्स्ट मानेंगे और 1 को सेकंड मानेंगे। 1 इंटू tan इनवर्स x, 1 से tan इनवर्स x को मल्टीप्लाई करो तो tan इनवर्स x आएगा। तो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हम निकालेंगे, तो यहाँ tan इनवर्स x, इनवर्स पहले आता है, एल्जेब्रिक बाद में आता है। 1 क्या है? एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और ये आपका tan इनवर्स x वो इनवर्स फंक्शन है। तो यहाँ इसको tan इनवर्स x को फर्स्ट मानोगे और 1 को सेकंड मानोगे। तो फर्स्ट को छोड़ो, tan इनवर्स x इंटू में सेकंड का इंटीग्रेशन 1 dx, माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का डेरिवेटिव डी dx ऑफ tan इनवर्स x इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन 1 dx का होल इंटीग्रेशन, इस वाले टर्म्स का होल इंटीग्रेशन। ये आ गया tan इनवर्स x इंटू में 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, रिवर्स प्रोसेस ऑफ, अपोजिट प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, उल्टा होता है। तो ये इंटीग्रेशन क्या है? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस में tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन के अंदर, इंटू 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x आ जाएगा का होल इंटीग्रेशन। ये आ गया x इंटू tan इनवर्स x, माइनस में बिग ब्रेकर लगाओ, x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लो, डेरिवेटिव इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करोगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, आप मानोगे कि लेफ्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव करोगे, जिसको मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू dt। x dx बराबर क्या आएगा? 1/2 dt, 1/2 dt हो गया। तो x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। अब x dx हट जाएगा, इसकी जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या पुट करेंगे? 1/2 dt। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1/t dt। ये आ गया x इंटू tan इनवर्स x, माइनस में 1/2, अब 1/t dt का log t हो जाएगा, log t प्लस में c। अब t जिसको माना है उसको पुट कर दो, तो x tan इनवर्स x माइनस में 1/2 log t आपने माना था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में c। ये आपका टोटल इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है x tan इनवर्स x, x इंटू tan इनवर्स x
माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। तो अगर किसी बच्चे से पूछा जाता है tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्ट वो वही बताता है कि जो डेरिवेटिव है उसको बता जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c होता है। समझ में आ गया? हाँ ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 मिला? सर 8 बता दो, 8 क्वेश्चन नहीं मिला? क्वेश्चन नंबर 16 e पावर x इंटीग्रेशन e पावर x साइन x प्लस में cos x dx। अब ये आपको e पावर x साइन x प्लस में cos x dx इसका इंटीग्रेशन करना है। cos x dx। अब हम देखते हैं कि अगर साइन x का डेरिवेटिव